नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर 2 दिनों से लगातार मन्नू महाराज का सिवान में दौरा था, जो सारण के डीआईजी के तौर पर पदभार संभाले हैं और उसके बाद से अपराध और अपराधियों में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कि अपराधी अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मन्नू महाराज कभी भी किसी अपराधी को पकड़ सकते हैं, धर सकते हैं, दबोच सकते हैं। और सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि किसी भी थाने में मन्नू महाराज जो सारण के डीआईजी वो पहुंच सकते हैं और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद से कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अच्छे कार्य किए हैं। उन्हें मन्नू महाराज के द्वारा 2 दिनों के दौरे पर आने के बाद से उन्हें पुरस्कृत और अवार्ड देकर के सम्मानित भी किया गया है। आपको बताते चले कि मन्नू महाराज सिवान के कई थानों में गए और वहां पर जायजा लिया, चाहे वो मैरवा हो, गुटनी हो या फिर जीरादेई हो, तमाम जगहों पर गए और सिवान उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सीकरपुर के पास, वहां पर भी पहुंचे और वहां पर पहुंच करके रात में पहुंचने के बाद से तमाम गाड़ियों की, वाहनों की तलाशी ली और उसके बाद से वहां पर जो सिपाही थे या फिर तमाम जो वहां पे पुलिसकर्मी थे उनसे भी बातचीत किया। वैसे लोगों को मन्नू महाराज ने चिन्हित भी किया जो कि अच्छे कार्य किए हैं, थाने में हो या फिर जो भी पुलिसकर्मी हो या फिर थानाध्यक्ष हो, उनको रिवार्ड भी देने का काम किया है। हाँ, भले ये कहा जाए कि मन्नू महाराज के आने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, लेकिन इतना जरूर है कि मन्नू महाराज एक तरफ लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तो करते ही हैं, लेकिन अच्छे जो कार्य करते हैं उनको रिवार्ड भी देने का काम करते हैं। और इसी रिवार्ड को लेकर के कि मन्नू महाराज ने सिवान में आकर के किन किन लोगों को रिवार्ड दिया है, इस तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहें। तो हम अब शुरुआत करेंगे कि मन्नू महाराज जब सिवान जिले में आए तो किन किन लोगों को रिवार्ड देने का काम किया। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो लिस्ट मन्नू महाराज के द्वारा जो सारण के डीआईजी हैं एटीएन लाइव के को भेजा गया है, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन पुलिसकर्मियों को रिवार्ड दिया गया है और किन कारणों से रिवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है पुअनी विनोद कुमार सिंह, जो मैरवा के थानाध्यक्ष हैं। विनोद कुमार सिंह को पुरस्कृत किया गया है मन्नू महाराज के द्वारा, और इसलिए पुरस्कृत किया गया है क्योंकि मैरवा और जीरादेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंधन बैंक कैश लूट कांड का सफल उद्भेदन विनोद सिंह जो मैरवा के थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया, और इसी मामले को लेकर के डीआईजी मन्नू महाराज के द्वारा उन्हें रिवार्ड देने की बात कही गई है। दूसरा नाम आता है पुअनी प्रवीण कुमार प्रभाकर, जो जीरादेई के थानाध्यक्ष हैं। उनको भी रिवार्ड देने की बात कही गई है, और वो भी मैरवा जीरादेई थाना क्षेत्र का जो बंधन बैंक है उसमें जो कैश लूट हुई थी उसमें इन दोनों पदाधिकारियों ने, दोनों थानाध्यक्षों ने बढ़ चढ़ कर काम किया था और सफलता भी पाई थी, जिसको लेकर के मन्नू महाराज काफ़ी खुश हुए और रिवार्ड देने का काम कर दिया। तीसरा नाम है पुअनी संजीव कुमार, जो थानाध्यक्ष दरौली हैं। इन्हें भी रिवार्ड दिया गया है मन्नू महाराज के द्वारा, और ये भी उसी बैंक लूट मामले में ये लोगों की टीम बनी हुई थी। इन लोगों की वो टीम में ये भी शामिल थे, और शामिल होने के बाद जो सफलता मिली है उसके बाद से मन्नू महाराज के द्वारा इस तरह का रिवार्ड देने का काम किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सहनी रामनिवास है जो मैरवा थाने में पदस्थापित है। सहनी नौल किशोर राय है जो मैरवा थाने में पदस्थापित है। पुअनी वाल्मीकि सिंह है जो जीरादेई थाने में पदस्थापित है, और सहनी गोपाल जी दुबे जो जीरादेई थाने में पदस्थापित हैं। इन तमाम लोगों को रिवार्ड देने का काम किया है डीआईजी मन्नू महाराज ने। और ये सभी लोग जो बंधन बैंक में लूट हुई थी, जो कैश की लूट की गई थी, उस लूट मामले में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। एक टीम बना करके काफ़ी अच्छे तरीके से सुनियोजित ढंग से प्री प्लान के तहत काम किया, जिसके बाद से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और उस मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। जिसके बाद से मन्नू महाराज जब पहुँचे तो बातचीत की, और बातचीत के दौरान यह मिला कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, जिसको लेकर के मन्नू महाराज सारण के डीआईजी ने इन तमाम लोगों को रिवार्ड देने का काम किया है। उसके बाद से हम आपको बताते चले कि सिपाही 242 नंबर है मैनेजर साहब, जो कि पुअनी पुलिस निरीक्षक कार्यालय में है मैरवा में। इनको भी अवार्ड दिया गया है, और इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है ताकि टर्न आउट इनका अच्छा रहा है। टर्न आउट इनका अच्छा रहा है। जब मैरवा वहाँ पर जब पुलिस निरीक्षक कार्यालय में जब
डीआईजी मन्नू महाराज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इनका टर्न आउट बहुत ही अच्छा रहा है। जो सिपाही हैं 242 नंबर के मैनेजर साहब, और इसको लेकर के मन्नू महाराज ने उन्हें रिवार्ड देने का काम किया है। उसके बाद है सानी जैतलाल राम, जो कि गुठनी थाने में है। सानी जैतलाल राम जो कि गुठनी थाने में पदस्थापित हैं, गुठनी मोड़ पर अच्छी तरीके से ड्यूटी कर रहे थे, जिसको लेकर के काफ़ी खुश हुए मन्नू महाराज, और ड्यूटी अच्छे करने को लेकर के सानी जैतलाल राम को भी रिवार्ड देने का डीआईजी मन्नू महाराज ने काम किया है। उसके बाद नाम आता है सिपाही हरेराम पांडे, जो कि गुठनी थाना में ही हैं। उनको भी रिवार्ड दिया गया, वो भी अच्छे तरीके से ड्यूटी अपना कर रहे थे, जिसको लेकर के हरेराम पांडे जो सानी हैं, सिपाही हैं, उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया गया है। सानी विनोद कुमार जो कि नगर थाने में पदस्थापित हैं, विनोद कुमार को भी रिवार्ड दिया गया है। और ये रिवार्ड जो दिया गया है सानी विनोद कुमार को, डीआईजी मन्नू महाराज के द्वारा कहा गया है कि टर्न आउट इनका अच्छा पाया गया, जिसको लेकर के नगर थाने में पदस्थापित सानी विनोद कुमार को रिवार्ड देने का काम किया गया। जाहिर तौर पे एक तरफ इंस्पेक्टर जो हैं जयप्रकाश पंडित, उनसे स्पष्टीकरण मांगी गई है, तो दूसरी तरफ नगर थाने के सानी है विनोद कुमार, उनसे उन्हें रिवार्ड दिया गया है। और उसके बाद से नगर थाना में ही है सानी जितेंद्र कुमार को भी रिवार्ड दिया गया है अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे टर्नओवर करने के लिए, टर्न आउट करने के लिए उन्हें भी रिवार्ड दिया गया है। जितेंद्र कुमार को भी डीआईजी मन्नू महाराज ने रिवार्ड दिया है। उसके बाद पुलिस और निरीक्षक है उज्जवल कुमार, नगर थाने में ही पदस्थापित है, उनको भी डीआईजी मन्नू महाराज ने रिवार्ड दिया है अच्छे कार्य को करने के लिए, अच्छे टर्नआउट को करने के लिए। और फिर नाम आता है सानी जोगेंद्र पासवान, जो कि नगर थाने में पद स्थापित है, उन्हें भी रिवार्ड देने का काम किया गया। यानी कि आपको बताते चले कि नगर थाने में तकरीबन 4 लोगों को टर्न आउट अच्छा पाए जाने को लेकर के मन्नू महाराज ने रिवार्ड देने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ नगर थाना इंस्पेक्टर जो जयप्रकाश पंडित हैं, उनसे किसी मामले पर स्पष्टीकरण मांगी गई है। तो कुल सिवान जिले में मन्नू महाराज के आने के बाद से 14 लोगों को रिवार्ड देने की बात की गई है, जो कि अच्छे काम किए हैं। कई बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई थी उसमें सफलता मिली है, और कुछ लोग अच्छे तरीके से ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, जिसको लेकर के मन्नू महाराज ने एक बड़ा काम किया है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो रिवार्ड मन्नू महाराज ने दिया है, उससे जो छोटे पुलिसकर्मी हो, छोटे पदों पे हो या फिर बड़े पदों पे, उनमें एक हौसला होगा, हौसला अफजाई करने का काम किया है डीआईजी मन्नू महाराज ने। और आगे चल करके उम्मीद भी है उन लोगों से कि वो और इससे बेहतर कार्य करेंगे, ताकि और भी इससे भी बड़े बड़े अधिकारी उनको पुरस्कृत करने का काम करते रहे। तो तमाम जो जानकारी थी कार्रवाई से लेकर के और रिवार्ड तक, हमने आपको एटीएन लाइव के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसी तरह से जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी वो हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं?
तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, नए तेवर नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।